गाजियाबाद के मुरादनगर में 25 लोगों की मौत के बाद हंगामा बढ़ता जा रहा है। मुरादनगर में नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन हो रहा है। मरने वाले लोगों के परिवार वालों ने हाईवे को जाम कर रखा है। मौके पर मेरठ कमिश्नर और आईजी भी मौजूद हैं। हंगामा कर रहे लोगों ने दिल्ली मेरठ नेशनल हाईवे 58 को जाम कर दिया है। अपने परिवार के जिनकी जाने गई हैं उनके शवों को रख करके सड़क को जाम कर दिया। ये चक्का जाम मुरादनगर में शमशान घाट के पास उखलारसी इलाके में हो रहा है। इससे पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुरादनगर थाने के पास चक्का जाम किया था, लेकिन उन्हें समझा बुझाकर वहां से हटा दिया गया। थोड़ी ही देर बाद मरने वाले परिवार के कुछ और लोगों ने शमशान घाट के पास ही का जो इलाका है उखलारसी, वहां पर यह जाम लगा दिया और इस हादसे में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नगर पालिका परिषद की ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं ठेकेदार अजय त्यागी अब तक पुलिस की गिरफ्त से फरार। दिल्ली मेरठ हाईवे पर इस वक्त जबरदस्त हंगामा भी है और रास्ता तो बहरहाल जाम ही है। हादसे में मरने वालों के शव रखकर इंसाफ की मांग हो रही है। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने ग्राउंड से एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। दिल्ली मेरठ हाईवे पर लोग शवों को रखकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो शव है ये प्रमोद का है। दोनों बच्चे जो हैं वो इनके यहाँ पर मौजूद है, उनकी पत्नी जो है वो यहाँ पर है और सुबह से ये लोग इसी तरीके से सड़क पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना ये है कि अगर प्रमोद अब इस दुनिया में नहीं है तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है, कैसे जो है वो प्रमोद की मौत हुई। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी शव यहाँ पर रखे हुए हैं। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, शवों को रख पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए, ये पार्थिव शरीर जो है वो प्रमोद का है और यहाँ पर इसी तरीके से आगे और भी शव रखे हुए हैं और लोग यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं प्रमोद के और वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। पत्नी जो है वो बीच में है। कई पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, एडीएम भी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो समझाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, जो पत्नी है प्रमोद की उनसे बात करते हैं। आप सुबह से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? जी, हमें इंसाफ चाहिए। सबसे पहले तो हम उन लोगों की गिरफ्तारी चाहते हैं जिनकी वजह से ये हादसा हुआ है। ये इस टाइप से अगर सामान बनता रहेगा तो रोज किसी न किसी के घर से कोई ना कोई कमाने वाला जाता ही रहेगा। उन लोगों के गिरफ्तारी चाहिए और हम योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे, हम किसी और से बात नहीं करना चाहते। सुबह से हम यही कह रहे हैं, हम योगी जी से बात करेंगे। सरकार हमारी, वोट हमने दिया, मंत्री हमारे और ये नेता लोग हमें समझाने आ रहे हैं। हमें योगी आदित्यनाथ जी से बात करनी है। कृपया करके हमारा संदेश योगी जी तक पहुंचाइए। हमें सिर्फ उन्हीं से बात करनी है सर, प्लीज। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं सर। 7 साल का बेटा है मेरा और 10 साल की बेटी है। बताइए अब मेरे बच्चों के खाने का सहारा क्या है, क्या मैं इन्हें खिलाऊंगी? बताइए सर, हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। बताइए सर। MA BEd है, अगर आप चाहो तो इसको नौकरी मिल सकती है। अगर इसे नौकरी मिल जाती है बच्चे पाल लेगी अपने। कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि MA BEd है ये लड़की, MA BEd, अगर इसे नौकरी मिल जाती है तो ये अपने बच्चे पाल लेगी। और जो रोबिन है और नितिन है, इन्हें नौकरी की इच्छा है बस। क्या घटना के बारे में आपको जानकारी मिली थी? पहली जानकारी आपको कैसे मिली? सर, हम अंत्येष्टि में गए हुए थे, हमारे मौसा जी एक्सपायर हुए थे तो हम उनके घर पे गए हुए थे। तो उसके बाद जेंट्स तो जो है बॉडी को लेकर चले गए थे शमशान घाट और हम घर पर थे। उसके बाद किसी ने बताया कि जो शमशान घाट है उसकी जो छत है वो गिर गई है। तो फिर हम सब लोग वहाँ पर दौड़े चले गए। सारी लेडीज जितनी भी घर में थी सब चली गई सर वहाँ से। हाँ, बहुत से लोग फोन करते रहे, ना तो पुलिस वालों ने फोन उठाया सर, ना एम्बुलेंस आई। 1-1.5 घंटे तक लोग ऐसे ही तड़पते रहे उस मलबे के नीचे दबे हुए। लेडीज औरतों ने मलबे को हाथों से हटा के मतलब अपने लोगों को ढूंढा है वहाँ से। प्रशासन की तरफ से हमें एट ए टाइम कोई हेल्प नहीं मिली थी सर। क्या मांग कर रहे हैं सर? हमें जो है इंसाफ चाहिए। हम पहले तो उन लोगों की गिरफ्तारी चाहते हैं जिन लोगों की वजह से ये हादसा हुआ है। उसके बाद अपने बच्चों का कंपनसेट चाहते हैं और अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। और अगर इसके बदले में हमारी आदमी को जिंदा करना चाहते हो तो ऐसा करवा दो जिंदा, हमें कुछ नहीं चाहिए इसके बदले। फिर मत देना हमें कुछ भी, फिर हम इनके सहारे ही अपनी जिंदगी काट लेंगे। उसमें गोली तार दो, जिसने बिम बनाया है वही मेरे बालक के ऊपर गिरा। कैसे कैसे मेरे बालक का दम निकला होगा। मेरा बालक माता लुट गई, मेरे घर में कोई आदमी ना, मेरा देवर
मैं मार दूंगी और मर जाऊंगी उसमें, जिसने मेरे बाबू के लिए ऐसा बिम बनाया वो ऐसा था, उसे गोली से मार दूंगी। हाँ, सब खा गया नोट, उसे नोट ना दिख रहे, किसी की जान ना दिख रही। ए मेरे बाबू ना, उस परमात्मा को उस पे भी रहम ना आता, हम जैसे पे रहम ना आता। कैसे संभालू बेटा मैं तो बिल्कुल ही लुट गई, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। तेरे पापा भी ना और चाचा भी ना, कौन करेगा? मेरा बाबू अभी तो नई नई नौकरी लगी, कल ही तो ज्वाइन करता। सारे जूते नए के नए रखे, कपड़े नए के नए रखे, लाला के। हाँ मेरा बाबू, मेरा रॉबिन, हाँ मेरा रॉबिन है, मेरा रॉबिन कितना भोला मेरा बाबू। मेरे तो कुछ नहीं बचा, बेटा भी गया, पोता भी गया। मेरा पोता चाहिए, 2 बेटे दोनों गए, पोता गया, कुछ नहीं बचा मेरे तो, और कुछ नहीं बचा। बेटे भी गए, 2 बेटे गए, 2 बेटे गए, पोता गया। अब इनके घर में सारी मतलब विधवाएं हैं। ये जेंट्स नाम का कोई मतलब ये बच्चा है, बस ये बच्चा बचा है। 2 बेटे, हाँ, और एक पोता। ये दोनों भैया मतलब कहने का गए इनके, और एक पोता गया। हाँ, घर में कोई नहीं बचा, मेंबर मतलब जेंट्स नाम का आदमी नहीं बचा कोई भी। क्या आप लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि कल मलबा गिरा तो पुलिस वहाँ तक जाकर झांके, सुबह से यहाँ पड़े, आज अभी कोई मंत्री नहीं आया। हम योगी जी से बात करने चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। हम योगी जी को बुलाओ, हम ये चाहते हैं, बस योगी जी से बात करेंगे हम हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, हमारे बच्चों को खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमारे बच्चों को। योगी जी से बात करनी चाहते हैं हम, और किसी से बात करनी चाहते हैं बस। मेरा पति है नितिन, मैं नीलम हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सरकारी जॉब चाहिए, मेरे बच्चों की परवरिश चाहिए, इनकी फीस वीस का खर्चा आप उठाओ, कोई भी उठाओ, कैसे भी उठाओ, मोदी चाहिए, बस मुझे भी मोदी चाहिए साथ में। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लगे, मेरे भाई की लगे, और हमारे परिवार को 15 लाख दीजिए, और हमारे स्कूल और हमें जहाँ तक पढ़ना है उसकी फीस दीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे पापा ला के दीजिए। परिवार सरकार से इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इस मामले में शुरू से एक्शन में है। यूपी के कानून मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही दुखद है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ा एक्शन लिया है। संबंधित लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है, जो पीड़ित हैं उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम किसी भी लापरवाह अधिकारी को, कर्मचारी को बख्शेंगे नहीं। जिन लोगों की लापरवाही से घटना हुई है उन पर हमने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है, और जांच के बाद ही मैं कह पाऊंगा कि कौन कौन दोषी हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए, जो जिम्मेदार अफसर हैं, उनको नामजद किया गया। सरकार कह रही कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। ठेकेदार हालांकि अब भी फरार है। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौके पर मौजूद हैं। अतुल, हमने करीब 1 घंटे पहले बात की थी, उस वक्त भी आप बता रहे थे कि मौके पर तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद है, लेकिन लोग मान नहीं रहे, लोग अभी उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा इशारा मिला है कि सरकार का कोई मंत्री आएगा इनके बीच और इनको समझाने बुझाने के लिए, तब जाके ये प्रदर्शन खत्म होगा? देखिए हुसैन, अभी यहाँ से कुछ दूरी पर जो मेरठ के कमिश्नर है वो वहाँ पर मौजूद है, IG है, DM है, वो मौके पर, और जो परिवार के लोग हैं उनसे वो बात कर रहे हैं, और अभी तक कोई नतीजा जो है वो बातचीत का निकलकर सामने नहीं आया है। और मेरे इस तरफ आप देखेंगे लोग यहाँ पर लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डेड बॉडीज जो है वो यहाँ पे, पार्थिव शरीर जो है वो मृतकों के यहाँ पे रखे हुए हैं, और लोग आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो प्रमोद की पत्नी की गोदी में बैठे हुए हैं, और इसी तरीके से 3 से 4 शव जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक कोई डिमांड, आप क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? आपको हमने पहले भी बताया, हमारी एक डिमांड है, मृतक परिवार को 20 लाख रुपए, घायल परिवार को 10 लाख रुपए,
और सबको जितने भी परिवार हैं सबके घर में एक एक गवर्नमेंट जॉब, और जो इसमें है मौजूद जिन्होंने धांधलेबाजी करी है उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अभी तुरंत। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई आपको आश्वासन दिया गया है? कुछ भी आश्वासन नहीं दिया, सिर्फ यही कह रहे हैं जी हाँ ठीक है करेंगे, आप इन्हें उठा लो। ऐसे नहीं, हमें लिखित में चाहिए, अभी चाहिए। हम यहाँ से जब उठेंगे तो हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी। और भी परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो प्रशासन है उसने मांगों को माना नहीं है आप लोगों की? ना जी, नहीं माना। क्या आप लोगों को बताया गया? क्या आप लोगों को बताया गया? अभी कुछ नहीं दिया गया, अभी सीधा आश्वासन दे रहे हैं, बस चले जाते हैं। तो आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं अभी? मरे हुए आदमियों के लिए 20 लाख रुपए और एक नौकरी सरकारी हर परिवार को दी जाए। जो घायल है उन्हें 10 लाख रुपए और उन्हें एक नौकरी, ये चाहिए। हुसैन, आप सुन सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों की डिमांड यहाँ पे शवों को रखकर यहाँ पे प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है। इनका कहना यह है कि जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार को 20 लाख रुपए, जो घायल है उनको 10 लाख रुपए दिए जाए और एक एक सरकारी नौकरी जो है वो सबको दी जाए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माओ का कहना यह है कि आखिर इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा। उनके फादर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बच्चे जो है वो सुबह से यहाँ भूखे प्यासे जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनका कहना यह है कि उनको बात जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करनी है। तो ये प्रोटेस्ट जो है हुसैन वो लगातार सुबह से यहाँ पर चल रहा है। लोग इसी तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं, सख्त से सख्त दोषियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई चाहते हैं और साथ ही मुआवजे की डिमांड जो है वो यहाँ बैठे लोग कर रहे हैं। जी हुसैन। अतुल, आप बता रहे हैं कि कुछ ही दूर पर वहाँ कमिश्नर साहब हैं जो परिवार के लोगों से, जिनके घर के लोगों की जाने गई, उनके परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं। तो बात कहाँ नहीं बन पा रही, कहाँ पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं और कमिश्नर साहब कोई भरोसा नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, पहले भी हुसैन जो 3 शवों को रख के पहले प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जब वहां पर एडीएम मौके पर पहुंचे थे तो उन्होंने लिखित में कोरे कागज पर लिख के दिया था कि वो उनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं उनकी डिमांड ये है कि उनको चेक दिए जाएं हाथों हाथ और यहाँ पर ही सरकार जो है लिखित में आश्वासन दे, उसके बाद ही वो यहाँ से जाने वाले हैं। आप ये बताइए कि क्या लिखित में आश्वासन आप लोगों को चाहिए? लिखित में चाहिए, यही चाहिए। यहाँ से हम जब भी उठेंगे जब हमें लिखित में आश्वासन मिलेगा, घायल परिवार को 10 लाख रुपए का चेक और मृतक परिवार को 20 लाख रुपए का चेक यहीं, और सरकारी नौकरी का लेटर अभी मिलेगा, तब हम यहाँ से उठेंगे। अभी तक क्या बात आपकी मानी नहीं जा रही है? क्या बात अटक रही? क्या ये लोग बोल रहे हैं? प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन के लोग जो भी आते हैं हमारी बात सुनते हैं और कहते हैं कि ठीक है जी आ रहे हैं, अभी बताते हैं आपको, फिर कोई वापस नहीं आता। सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं? सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही हुआ है कि एक लोग यहाँ से कैसे ही उठ जाए, लेकिन हम उठने वाले नहीं है जब तक हमारी डिमांड यही मौके पर मौजूद पूरी नहीं होगी। अतुल, आपकी प्रशासनिक अमले में से किसी से बात हो सकी है? जो है वो ये है अतुल, एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग वहां पर हैं अधिकारी, उनमें से किसी से आपकी बात हो सकी है? अभी नहीं हुसैन, यहाँ पर कोई भी प्रशासन का व्यक्ति जो मौजूद नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह पे जहाँ पे वो मीटिंग जो है वो चल रही है। और आप ये देखिए यहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से कुछ दूरी पर मैं आपको दिखाऊंगा हुसैन, यहाँ इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर मेरठ के जो है वो कमिश्नर मौजूद हैं, आईजी मौजूद हैं और वो लोग जो इनके फैमिली के लोग हैं उनसे यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि बीच का कोई रास्ता निकले ताकि जो ये पूरा हाईवे है इसको किसी तरीके से खोला जा सके। लेकिन जिस तरीके से लोगों में गुस्सा दिख रहा है, लोगों में रोष है, सुबह से आप बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये मैं आपको दिखाऊंगा हुसैन, ये वो जगह है जहाँ पर जो मेरठ जोन के कमिश्नर हैं और इसके अलावा जो आईजी है वो यहाँ पर परिवार के लोगों से जो है बातचीत कर रहे हैं कि बीच का कोई रास्ता निकल सके। लेकिन जिस तरीके से लोगों की डिमांड है, लोग ये डिमांड करें, परिवार के लोग डिमांड कर रहे हैं कि 20 लाख रुपए मृतकों को दिया जाए, 10 लाख रुपए घायलों को दिया जाए और इसके अलावा सरकारी नौकरी दी जाए। ये जो ऑफिस है बालाजी प्रॉपर्टीज का, इसके अंदर जो है वो ये मीटिंग चल रही है। देखने वाली अतुल, क्या ऐसी कोई कोशिश हो रही है, महिलाएं हैं वो अतुल, क्या ऐसी कोई कोशिश हो रही है कि शवों का अंतिम संस्कार कर दिया जाए और जो मुआवजा है, जो नौकरी देने के लिए जो भरोसे की बात है वो बाद में होती रहे? क्योंकि शवों को इस तरीके से कब तक रख के प्रदर्शन होता रहेगा और उसकी वजह से रास्ता भी, जाहिर सी बात है, जो उस रूट के ट्रैफिक मुसाफिर हैं, जो यात्री, उनको भी बहुत दिक्कत हो रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल हुसैन, देखिए इस यही जो यहाँ पे लोग बैठे उनका कहना है कि वो जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक उनकी मांगे जो हैं वो नहीं मानी जाती हैं। और क्योंकि जब पहले 3 शवों को रखकर मुरादनगर में ही प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बाद एडीएम वहां पर मौके पर पहुंचे थे और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था, कोरे पन्ने के ऊपर लिख कर आश्वासन दिया था। लेकिन उसके बाद और भी कई परिवार जो है वो यहाँ पर आके बैठे थे और यहाँ पर इनका कहना है कि वो लिखित में उनको यहाँ पे पहले चेक चाहिए और उसके बाद सरकारी नौकरी की गारंटी चाहिए, लिखित में चाहिए, उसके बाद वो यहाँ से हटने वाले हैं। तो अतुल, अगर आपके लिए मुमकिन हो
आप कोशिश कीजिए कि आपकी किसी अधिकारी से बात हो सके ताकि पता चले कि आखिर प्रशासनिक अमला अभी तक कहां तक पहुंचा है। वो क्या भरोसा देने को तैयार हैं? क्या सरकार की तरफ से उनको कोई हरी झंडी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है? बिल्कुल हुसैन, देखिए ये ऑफिस है पीछे मेरे, आप ये देखते हैं कि ये इसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ हुसैन एक बार, आप ये देखें कि ये ऑफिस है यहाँ पर, जिसके अंदर ये मीटिंग जो है वो यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर अच्छा, आप विधायक हैं सर यहाँ से? सर, जो लोग डिमांड कर रहे हैं अभी तक आपको कितनी बातें मानी जा रही हैं उनकी? लोग बहुत, जो भी पीड़ित परिवार है उनकी और प्रशासन की बातचीत अंदर जारी है और जल्दी इसका हल तुरंत निकाल लिया जाएगा। अब तक जो लोग कह रहे हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए। बिल्कुल लिखित, जो भी आश्वासन होगा लिखित में होगा। कब तक नतीजा निकल सकता है आपको? अभी थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि सब चीज ठीक होगी। तो परिवार के लोग जो है वो कह रहे हैं कि जो मृतक है उनको 20 लाख रुपए दिए जाएं, 10 लाख रुपए जो घायल है उनको, और बाकी सरकारी नौकरी। अब कौन आपसे क्या कह रहा है ये मेरे को नहीं पता। जितने भी पीड़ित परिवार हैं वो और प्रशासन के साथ बैठक चल रही है, बातचीत जारी। अतुल, आप इनसे ये पूछिए ना कि पीड़ित परिवार के नुमाइंदे हैं ये, वो जमा वहाँ के अगर चुने हुए नुमाइंदे हैं तो पीड़ित परिवार के लोगों ने इनसे भी अपनी बातें तो कही होंगी, वो इनसे अपनी मांगे क्या बता रहे हैं? विधायक जी, एक चीज बताइए कि पीड़ित परिवार ने आपसे भी बात की होगी, क्या वो लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं, क्या उन्होंने आपको बताया? देखिए, मुआवजे का बढ़ावा और कुछ नौकरी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, मुआवजा बढ़ा दिया जाएगा और अभी उसकी घोषणा भी हो जाएगी। और रही नौकरी की बात, तो योग्यता अनुसार आवश्यक कार्रवाई उस पर भी करी जाएगी। यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करनी है, जब तक वो ऐसे नहीं हटेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहें? अब देखिए, ये विषय कौन आपसे क्या कह रहा है, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि आप हो सकता है कोई और बात कह रहे हैं, मैं कोई और बात कर रहा हूँ, लेकिन जो पीड़ित परिवार है जो वो बात कह रहा है, माना तो वही जाएगा ना। तो पीड़ित परिवार जो भी बात कहेगा। अतुल, जब विधायक जी ये कह रहे हैं सरकार कि पीड़ित परिवारों की बातें उन्होंने सुनी है और वो उनकी मांगे मानने को भी तैयार है और कोशिश कर रहे हैं, तो फिर बात अटकी कहाँ है? इतना वक्त क्यों लग रहा है? सरकार संवेदनशील है, बात अटक कहाँ पे रही है? सुबह से लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तक कोई नतीजा निकल क्यों नहीं पाया? देखिए, क्योंकि कोई भी आश्वासन लिखित में देना, जब तक निर्णय ना हो जाए तब तक कोई भी बात करनी, खाली किसी को गुमराह करके कोई बात करने उचित नहीं थी। इसलिए अब मृतक परिवार और प्रशासन के लोग और लखनऊ से सीधी बातचीत जारी है और जो भी निर्णय उस वार्ता का निकलेगा वो सबके बीच में आएगा। लखनऊ से बात सीधी चल रही है सर। चलिए अतुल, आप नजर बना के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। विधायक हैं जी अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ की जो लाइव तस्वीरें भी आपने दिखाई, विधायक जी से भी सीधे आपने बात ही कर ली।